Welcome students to Subhas English School digital lecture of class 11 physics. In our previous video, we have completed introduction of physics. Today, we will start chapter 1b and the name of the chapter is measurement and units. Students, our first topic is physical quantities. Those quantities can be measured directly or indirectly are called physical quantities. For example, length, mass, time, force, acceleration, etc. ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, हम उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। डायरेक्ट मेजरमेंट के लिए या इनडायरेक्ट मेजरमेंट के लिए हम यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे फिगर ऑफ पेन का यूज करेंगे। अगर हमको इस पेन का लेंथ फाइंड करना है तो हम इसे डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं स्केल की हेल्प से। इसके लिए हमें किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो लेंथ है वो डायरेक्ट मेजरमेंट का एग्जांपल है। देन नेक्स्ट मास की वैल्यू भी फाइंड करने के लिए हमें किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। इसका मीनिंग क्या है कि मास को हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। सो मास भी क्या है, डायरेक्ट मेजरमेंट का एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट टाइम को भी हम डायरेक्ट अपनी वॉच देख करके पता कर सकते हैं कि क्या टाइम हो रहा है। इसका मीनिंग कि टाइम भी डायरेक्ट मेजरमेंट का एग्जाम्पल है, क्योंकि टाइम की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी हमको किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। देन वी कम ऑन फोर्स की जो वैल्यू है उसको फाइंड करने के लिए अगर हम यहाँ देखें तो फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। इट मीन्स अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का फोर्स फाइंड करना है तो हमें उस ऑब्जेक्ट का मास और एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है वो पता होना चाहिए। अगर इन दोनों वैल्यूज में से एक भी वैल्यू का हमको नॉलेज नहीं है तो हम उस ऑब्जेक्ट का फोर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो फोर्स है वो मास और एक्सीलरेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये जो फोर्स है ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट का एग्जांपल है। देन नेक्स्ट एग्जांपल इज एक्सीलरेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन अगर हमें फाइंड करना है तो हमको उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और जो टाइम इंटरवल होता है वो पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन है वो होता है कि फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अगर हमको एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड करना है तो हमें उस ऑब्जेक्ट का, मूविंग ऑब्जेक्ट का जो चेंज इन वेलोसिटीज की वैल्यू है और उसके लिए जो टाइम इंटरवल यूज किया जाता है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता होना चाहिए। अगर दोनों वैल्यूज में से एक भी वैल्यूज का हमारे पास फाइंड अप नहीं है तो हम एक्सीलरेशन की वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो एक्सीलरेशन है ये भी इनडायरेक्ट मेजरमेंट का एग्जांपल है। Physical quantities are two types. First is fundamental quantities and second is derived quantities. अब हम आगे इसको डिटेल में पढ़ते हैं। Next is fundamental quantities. The physical quantities which are completely independent of each other are called fundamental quantities. ऐसी क्वांटिटीज जो एक दूसरे से completely independent होती है और किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, quantity of matter and luminous intensity. These are 7 fundamental quantities. जिसे लेंथ, मास और टाइम को हम पहले भी एग्जाम्पल के थ्रू समझ चुके हैं कि ये क्या है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट के एग्जाम्पल है, मतलब ये किसी और पर डिपेंड नहीं करता है। अब हम आते हैं टेम्परेचर पर। टेम्परेचर जो होता है, जैसे नॉर्मली थर्मामीटर का यूज किया जाता है, देखा है आपने कि थर्मामीटर के थ्रू हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर नोट कर सकते हैं। जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है वो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में
किया जाता है। देन नेक्स्ट एग्जांपल इज करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को भी आप जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू ही क्या होता है, फैन वर्क करता है, मतलब फैन चलता है और हमको हवा मिलती है। लाइट जो ऑन होती है वो चलती है, वो भी इलेक्ट्रिक करंट के कारण होता है। फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट जो भी यूज किए जाते हैं, जैसे एसी, कंप्यूटर, मोबाइल चार्ज करना, ये सब कुछ किसके थ्रू करते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू। देन नेक्स्ट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर कि मतलब जो भी हमारे पास मैटर है उसकी कितनी क्वांटिटी है। सपोज 5 ग्राम, 10 ग्राम, 5 केजी, ये जो ग्राम और जो केजी है ये कहलाता है क्वांटिटी। देन नेक्स्ट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसके लिए हम मोबाइल के एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर जैसे जैसे हम मोबाइल में इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो उसकी जो ब्राइटनेस होती है वो बढ़ती जाती है। मतलब अगर हम मोबाइल की इंटेंसिटी कम करते हैं तो हमको जो स्क्रीन पे जो भी लिखा हुआ होता है वो बहुत धुंधला होता है और जो पिक्चर होती है वो भी धुंधली दिखती है। और जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो एक प्रॉपर इंटेंसिटी पे हमको जो मोबाइल की स्क्रीन होती है उस पे जो पिक्चर होता है या जो रिटर्न वर्क होता है वो प्रॉपर दिखता है। इस तरह से जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है वो हमारे पास होती है टोटल 7। देन नेक्स्ट टाइप इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। The physical quantities which can be derived from the fundamental quantities are called derived quantities. ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से डिराइव करते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती है। फॉर एग्जांपल, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। हियर वी नो दैट ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू लेंथ। मतलब अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट की ब्रेड्थ मेजर करना हो या लेंथ मेजर करना हो तो हम एक ही इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं। इस कारण से हम यहाँ पे ब्रेड्थ के प्लेस पे लेंथ को यूज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, एरिया इक्वल्स टू लेंथ ऑफ स्क्वायर। देन इसको हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं कि अगर एरिया, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डायग्राम में जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ भी 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे जो एरिया बनेगा वो हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर ऑफ 5 सेंटीमीटर। स्क्वायर ऑफ 5 सेंटीमीटर मतलब इसको क्या बनेगा हमारे पास, ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो सेंटीमीटर है इसकी यूनिट है, लेकिन यहाँ पे पावर जो है वो स्क्वायर में है इसलिए इसकी यूनिट पर भी स्क्वायर आएगा, तो वैल्यू हो जाएगी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन नेक्स्ट एग्जांपल इज स्पीड। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस के प्लेस पे भी हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला बनेगा हमारा स्पीड इक्वल्स टू लेंथ अपॉन टाइम। जो टाइम है ये हमारे पास अपॉन में है, अगर इससे हम ऊपर की साइड लाते हैं तो पावर हो जाएगी टाइम की -1 में। तो फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इक्वल्स टू लेंथ इनटू टाइम इनवर्स। इट मीन्स अब हम यहाँ पे देखें एक और चीज कि जो स्पीड होती है वो सिर्फ हमारे पास मूविंग ऑब्जेक्ट्स में होती है। सपोज अगर ये कार रन कर रही है तभी हम इसकी स्पीड फाइंड कर सकते हैं, और अगर सपोज कार स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, तो हम इसकी स्पीड फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ हम एग्जांपल से एक और चीज ये देखते हैं कि जो एरिया है, एरिया को भी लेंथ की पावर 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब एरिया क्या है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, और लेंथ हमारे पास हमने पहले देखा था फंडामेंटल क्वांटिटी का एग्जांपल है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो डिराइव्ड क्वांटिटी है एरिया, उसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ की पावर 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट एग्जांपल, यहीं पे अगर हम इसको भी एक्सप्लेन करें स्पीड को इसी फॉर्म में, तो स्पीड इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी एंड विच कैन बी रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ इनटू टाइम इनवर्स। मतलब जो स्पीड है वो क्या है, हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जिसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के लेंथ इनटू टाइम इनवर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट
कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन फाइंड करना है तो वहां पर भी हम एक्सीलरेशन का फॉर्मूला यूज करके उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वहां फॉर्मूला हमारे पास बनेगा एक्सीलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वी नो दैट स्पीड एंड वेलोसिटी जो होती है उनके जो जनरल फॉर्मूलाज होते हैं और यूनिट्स होती है वो सेम होती है। सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि जो स्पीड होती है उसमें डायरेक्शन का यूज नहीं किया जाता है और स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी होती है ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज होती है। इट मीन्स ये डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर पे हम एक्सीलरेशन के फॉर्मूले में वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करके फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। एक्सीलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। इट मीन्स जो एक्सीलरेशन है उसे भी हम वेलोसिटी और टाइम इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Now, students, our next topic is types of units. There are two types of units. First is fundamental units and second is derived units. अब हम इसको explain करते हैं. First, fundamental units. Those units which are totally independent and cannot be divided from other units are called fundamental units. ऐसी यूनिट्स जो टोटली इंडिपेंडेंट होती है और जिसे हम किसी दूसरी यूनिट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं और उसको और भी ज्यादा हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, उसे कहते हैं हम फंडामेंटल यूनिट्स। इसकी एक और डेफिनेशन यहाँ हमारे पास है, द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। दीज आर 7 इन नंबर। फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होती है उसे हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं और ये हमारे पास 7 होती है। इसका रीजन ये है कि हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है वो भी 7 होती है, इसी कारण जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है वो भी हमारे पास 7 होगी। Then next type is derived units. Those units which are obtained from the fundamental units are called derived units. ऐसी यूनिट्स जिन्हें हम फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से डिराइव करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल, यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर एरिया। देन नेक्स्ट यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड और ms-1। यहाँ पर जो एरिया है हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स का एग्जाम्पल है, मतलब जो एरिया है डिराइव्ड क्वांटिटी है और इसकी यूनिट को हम फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ की यूनिट जो मीटर होती है, मतलब फंडामेंटल यूनिट मीटर की पावर 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है यूनिट ऑफ स्पीड और यूनिट ऑफ वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे जो स्पीड और वेलोसिटी है उन दोनों का जो फॉर्मूला और यूनिट्स होगी वो सेम होगी। यूनिट ऑफ स्पीड इज ms-1 और मीटर पर सेकेंड, मतलब डिराइव्ड क्वांटिटी मैटर की जो यूनिट होती है उसे हम फंडामेंटल यूनिट्स मीटर और सेकेंड की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा हम जानते हैं कि जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है वो हमारे पास केवल 7 होती है, लेकिन जो डिराइव्ड यूनिट्स होती है ये हमारे पास अनलिमिटेड होती है। Students, now our next topic is unit for measurement. The reference standard for the measurement of the given physical quantities is called the unit of that physical quantity. किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए जो रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज किया जाता है उसे उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, the length of the rod is 3 meter. Here meter is standard form. अगर किसी रॉड की, इसका मीनिंग है it means that the length of the rod is 3 times of its unit meter. कि next formula Q equals to N1 and N1 U1 equals to N2 U2, where Q equals to physical quantity,
U1 and U2 are units and N1 and N2 are numerical values. और इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, नाउ N is inversely proportional to U. It means न्यूमेरिकल वैल्यूज अगर हम बढ़ाते हैं तो उस जो यूनिट वैल्यूज होती है वो कम हो जाती है। जस्ट अगर हम इसका अपोजिट कर दें तो दोनों चेंज हो जाते हैं। इसका मतलब कि जो n और u है, मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और जो यूनिट्स वैल्यू है, ये एक दूसरे के इनवर्स में चलती है। अगर हम एक वैल्यू को बढ़ाते हैं तो दूसरी वैल्यू अपने आप कम हो जाती है, और अगर एक वैल्यू को कम करेंगे तो दूसरी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। Students, I hope you understood these topics. So, if you have any doubts related to this topic, write below in the comment section. Thanks.